नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। जल्लीकट्टू पर मचे घमासान के बाद अब तमिलनाडु में इस पर लगी रोक खत्म हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा में आज शाम जल्लीकट्टू पर पाबंदी के विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राज्य के कई हिस्सों में हो रहे उग्र आंदोलन के बाद दबाव में आई सरकार ऐसा करने को मजबूर हो गई। जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार के नरम रुख के बाद कर्नाटक में कंबाला पर लगी रोक को हटाने की भी मांग तेज होने लगी है। परंपरा के नाम पर जानवरों पर हो रही क्रूरता से जुड़े खेल को लेकर कानून का रुख साफ है। कानून में इस पर मनाही है, लेकिन जन दबाव में कानून में बदलाव के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या पशुओं पर होने वाली क्रूरता में मौज मस्ती और मनोरंजन की इजाजत होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो परंपरा के नाम पर कई सामाजिक कुरीतियों के समर्थन में उठने वाली आवाज को कैसे दबाया जा सकेगा? ये बड़ा सवाल है। जल्लीकट्टू पर जंग के बाद सरकार के रुख में बदलाव से क्या परंपरा और कानून के बीच टकराव के हालात नहीं बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धार्मिक कुप्रथाओं पर सरकार को जन भावना के दबाव में आना चाहिए? इसी पर होगी आज बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, परंपरा बनाम कानून। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर तमिलनाडु धधक रहा है। कहीं थाने फूके गए, कहीं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, तो कहीं पुलिस पब्लिक के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। जल्लीकट्टू के समर्थन में राज्य के कई हिस्सों में बीते 7 दिनों से जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। जल्लीकट्टू विवाद के स्थायी हल की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों को मरीना बीच से जब मान मनोवल से हटाया नहीं जा सका, तो पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया। जबरन हटाए जाने से नाराज प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। राज्य में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन और पथराव शुरू हो गया। चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, अलंगन्नलूर, धामकुम में भी प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया। इसके बाद जल्लीकट्टू का समर्थन करने वाले कमल हसन और सिद्धार्थ जैसी हस्तियों को भी शांति की अपील करनी पड़ी। इस मुद्दे में फायदा देखने वाले सियासतदान के बयानों की तो बाढ़ आ गई। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, खास तौर से सत्ताधीन सरकार को इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर नौजवान, अगर छात्र, अगर तमिलनाडु के लोग शांति प्रिय तरीके से मरीना बीच पर विरोध कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो उन पर लाठियां भांजना क्या उचित है? कुछ परंपराएं हमारे देश में है और न्यायालय से पहले है, न्यायालय बाद में आ गया, कानून बाद में आ गया। तो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, आप उसको तोड़ो मत। जन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन पर अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जब आंदोलनकारी नरम नहीं पड़े तो सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश लाने का फैसला कर लिया। प्रदर्शनकारियों की मांग यही है कि जल्लीकट्टू पर स्थायी रूप से पाबंदी हटाई जाए। ज्यादातर धर्मगुरु भी इसकी हिमायत कर चुके हैं। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस पर नरमी के संकेत दिए हैं। बावजूद इसके प्रदर्शन के अचानक हिंसक होने को अब असामाजिक तत्वों की हरकतों से जोड़कर देखा जा रहा है। एंटी सोशल एलिमेंट्स इस घटना में अपना फायदा उठाने के लिए आ गया है। इसमें जो प्रो एलटीटी लोग हैं, श्रीलंका से है, वो लोग भी ये भीड़ में शामिल हो गए आज सुबह से। जल्लीकट्टू पर जनभावना उबाल मार रहा है। मौका देख डीएमके ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की आलोचना की। जल्लीकट्टू के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम को लौटने को मजबूर कर दिया गया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 2014 में ही जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी। जनभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को अध्यादेश लाने में तेजी दिखाई। इसके बाद सोमवार को विधेयक लाने में भी देरी नहीं की गई। इस हलचल को कानून के जानकार कुछ अलग नजर से देख रहे हैं। That's going completely against the Supreme Court judgments, and I think that will make the ordinance and the bill very liable to challenge constitutional challenge, serious constitutional challenge.
सवाल उठता है कि क्या परंपरा और जनभावना कानून से ऊपर हो सकता है? आस्था बनाम अंधविश्वास और परंपरा बनाम कानून की बहस तेज हो गई है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या धार्मिक कुप्रथाओं पर सरकार को जनभावना के दबाव में आना चाहिए? और एक बार फिर से सुनिए आज का बड़ा सवाल क्या है। हमारा सवाल है, क्या धार्मिक कुप्रथाओं पर सरकार को जनभावना के दबाव में आना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #जल्लीकट्टू पर जंग के जरिए दे सकते हैं। आप न्यूज 18 इंडिया फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर @News18 India पर शेयर कर सकते हैं अपनी राय। आपकी राय को हम अपने शो में लगातार दिखाते रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हैं, इस्लामिक इत्तेहाद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर फहीम बेग थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी स्टूडियो में हैं और साथ ही धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम हमारे साथ हैं और पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के पशु कल्याण अधिकारी मनोज ओसवाल साहब है। शुरुआत गौतम जी मैं आपसे करना चाहूंगी इस चर्चा की। सरकार ने अध्यादेश लाकर पास कर दिया और जल्लीकट्टू पर जो पाबंदी लगी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कह दिया कि आप बनाइए आराम से जल्लीकट्टू। अब तो खुश हैं आप? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ और ये भारतीय जो इतिहास है उसके अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी कदम होगा जहाँ जब जो प्रजातंत्र है जब वो भ्रष्ट होता है तो न्यायपालिका जो है वो उस पर अंकुश लगाने के लिए अपना प्रभाव बढ़ाती है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं उनके ऊपर एक तख्ती टंगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए न्यायपालिका, विधायिका और प्रजातंत्र की स्थापना हुई है, ना कि धर्म को उनके हिसाब से चलने के लिए होना चाहिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्पापगनम प्रणतो वसमी दिवाकरम। जब भी सूर्य देवता मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं पूरे भारतवर्ष में अपनी अपनी मान्यताओं और रिवायतों के अनुसार से उनकी पूजा और परंपरा की जाती है। जैसे कि पोंगल दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जब पोंगल शुरू होता है तो उसी का पोंगल को सेलिब्रेट करने का जो हिस्सा है वो एक जल्लीकट्टू है और वहां तो क्रूरता दिखाई देती है। लेकिन जब ईद उल जुहा पर हजारों लाखों पशुओं की स्लॉटिंग करी जाती है तो वो निर्दयता नहीं होती। ये जो भेदभाव है जो कानून की नजर में भी है पर न्यायपालिका की नजर में भी है, क्योंकि वहां पर एक बात है वोट डिस्पेंसर की, इसलिए उस मामले में कोई हाथ नहीं डालता। मेरे जिस मित्र ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली उसने आज तक आवाज नहीं उठाई होगी कि ईद उल जुहा पर भी जो स्लॉटिंग करी जाती है उस पर भी बैन लगनी चाहिए। अजय कुमार, सुन रहे थे आप अजय गौतम को जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जल्लीकट्टू पर जो लगी पाबंदी है हटी है, बहुत अच्छा है, ये जो जन भावना है उसको ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। क्या आप उनकी इस राय से सहमत है? देखिए प्रीति जी, जो भी कानून हम लोग बनाते हैं पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो है पुरानी प्रथा भी चले और जो है आधुनिक तरीके से हम लोग अपने जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। अगर आपको जो जैसे जल्लीकट्टू में जैसे 2009 की जो अध्यादेश पारित हुई थी उसमें सुनिश्चित की गई थी कि जो सुरक्षा के जो आवश्यकता है आप अपनी बात रख रहे हैं, इस बात को जरूर जिक्र कीजिएगा। जो जरूर तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना समझना चाहते हैं कि आज तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश लाकर जल्लीकट्टू पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया है। आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं? अब अपनी बात रखिए आप। नहीं, हम तो पहले से भी कहते, देखिए पहले से भी प्रीति जी हम ये कह रहे थे कि जब से यूपीए सरकार को आप लगातार देख लीजिए 2009 में जो अध्यादेश तमिलनाडु सरकार ने उस वक्त के सरकार ने तमिलनाडु सरकार ने जो अध्यादेश लाए उस समय से 2014 तक तो जल्लीकट्टू चलती रही। तो हमारा ये कहना है कि जो अध्यादेश है और अगर जब तक एक दो तीन जो प्रमुख बातें इसमें है, एक तो जानवर को जो किसी तरह की चोट और नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए उसके लिए अलग अलग से नियम आप बनाइए, लेकिन उसके अलावा जो परंपरागत जो पुराने रीति रिवाज है उसको भी जो है किसी आम जनता को जो ठोस नहीं पहुंचाते हुए उसको भी आप लागू कर सकते हैं। ये आइदर और सिचुएशन नहीं है कि कि
कि आप सिर्फ हर चीज में जो है ये सुनिश्चित अजय जरूरत नहीं जी, है कि अगर खेल भी हो 2014 तो के आपको दरमियान सुरक्षित जब रूप रोक से वो लगी थी खेल तब जो है आपकी सरकार थी। अब तो आप प्रीति जी, आपको जब पूरी तरह से मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं, 2009 में अध्यादेश आया था, हमारी सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय से लगातार 2014 तक तो खेल चलते ही रहा। हमने अप्रैल में, अगर आपको याद होगा, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में जो अप्रैल 2014 में वो आदेश आने, सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है वो 2014 के मई में आई थी। उससे पहले हमने यही कहा कि जल्लीकट्टू को अलग से रखा जाए। हमारा ये कहना है कि देखिए, पहली बात यह है कि लगातार, और जहां तक की जो राजनीति की बात है, सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी इच्छुक है तो सिर्फ मोदी जी ये बताए कि लगातार बीफ में जो है, बीफ की जो है सियासीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि आयात इतने कांग्रेस बढ़ क्यों रहे पार्टी हैं? ये चाहती है कि नहीं, परंपरा बीफ के के नाम आयात- पर ये जोखिम भरा खेल, चाहे आम आदमी के लिए हो या फिर जानवर के लिए हो, होता रहे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं प्रीति जी, नहीं प्रीति जी, एक चीज है, जैसे कि हमारे झारखंड में पुरानी जो है, हमारे खासतौर से हमारे संसदीय क्षेत्र पूरे झारखंड में साल के एक दिन जो है आदिवासी समाज के लोग शिकार करते हैं। आप एक तरफ बताइएगा कि वो पूरे जो है पेटा से लेके सब लोग जिसके विरोध करते हैं, आदिवासी समाज खत्म हो गई, जंगल खत्म हो गया, चिड़िया खत्म हो गई, जानवर खत्म हो गया, उस पर कोई अंकुश नहीं है। अजय जी, सिर्फ एक परंपरा जो है आदिवासी समाज की अजय चल रही है, जी, उस पर जो है सभी की नजर है। आप हमें ये बताइए, तो परंपरा के नाम पे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। परंपरा के नाम पर बच्चों को मिट्टी में दबाया जाता है, परंपरा के नाम पर शरीर पर गाय छोड़ी जाती है, परंपरा के नाम पर बच्चों को छत से फेंका जाता है, परंपरा के नाम पर बच्चों को खौलते दूध में फेंका जाता है, तो ये सब भी परंपराएं चलती रहे। जफर इस्लाम, नहीं, एक मिनट अजय जी, मैं जफर इस्लाम के पास भी जाना चाहती हूँ, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी। जफर इस्लाम, क्या परंपरा के नाम पर इस तरह से जानवरों के साथ और इंसानों के साथ खिलवाड़ होते रहना चाहिए? देखिए प्रीति जी, 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, जो भी ये आज जो भी पास हुआ है तमिलनाडु असेंबली में, इसलिए कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुई बात है और इसका आदर करना चाहिए। और आप पिछले दिनों में देखिए, जो बुल्स को 8 परफॉर्मिंग एनिमल्स को जिस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसको कांग्रेस की सरकार ने ही ऐड किया था बुल्स को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसको स्वागत करता हूँ। आप अपनी बात रखिएगा, एक बात और मैं आपसे करना चाहती हूँ और उसी के साथ आप अपने बात को रखिएगा। जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं से कहीं भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, या उसका कहीं भी दिमाग में यह हिस्सा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया वो संविधान को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। जन भावना को इतना क्यों हावी किया जा रहा है इस पूरे मसले को लेकर? नहीं, देखिए प्रीति जी, पिछले दिनों में आप देखिए हमारी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया था और जो फ्लेक्सिबिलिटी दी थी जल्लीकट्टू को करने के लिए, जो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें भी ये प्रिकॉशंस बहुत सारे दिए थे कि इतने सारे प्रिकॉशंस ले, ताकि उस प्रिकॉशंस के साथ अगर लिया जाए तो ना तो जानवरों को कोई खतरा होगा, ना तो इंसान को खतरा होगा। और लोकल बॉडीज को, वहां पर जो अथॉरिटीज है, उसको एम्पावर किया था कि वो एम्पावर इतना रहे कि अगर उसे लगे कहीं पर भी कि ये नहीं करना चाहिए, ये जो बुल है वो उसके लिए फिट नहीं है, तो उसको नहीं, उसको रोक सकता है। तो हमने प्रिकॉशन सारे लिए थे ताकि जो आपके कंसर्न है वो भी एड्रेस हो और जन भावना जो है लोगों के, उसको भी आदर किया जा सके। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो ट्रेडिशन से जुड़ी है, लोगों के आस्था से जुड़ी है, उसको आप बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट कीजिए, इतने प्रिकॉशन जरूर लीजिए जिससे कि जो कंसर्न्स है वो भी एड्रेस हो जाए। और हमारे सरकार की बराबर यही कोशिश रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी आदर करते हुए ऐसी कोशिश हो जिसमें लोगों के भी। इस्लाम जी, आप ये बात कह रहे हैं, ये जन भावना के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ आंकड़े भी मैं पेश करना चाहती हूँ और ये बताइएगा, आप अपनी जो बात रख रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस को ख्याल रखना चाहिए, क्या वाकई में आपको लग रहा है गाइडलाइंस को ख्याल रखा जाएगा या रखा गया है? 20 सालों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और साल 2010 से 14 की अगर हम बात करें तो 17 लोग मारे गए हैं और इसी दरमियान 1100 के करीब लोग जख्मी और हाल ही में कल का जो आंकड़ा है 2 लोगों की मौत होगी और न जाने कितने घायल हुए हैं। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो संजीदगी, जो नियम कायदे ध्यान में रखने चाहिए वो रखे गए हैं या रखे जाएंगे? इस बात को आप सोच सकते हैं, जिस तरह का खेल ये है, कितना नृशंस और कितना क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया जाता है इसमें जानवरों के साथ, आपको ऐसा लग रहा है? प्रीति जी, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले ये तो
मैंने कहा कि प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा और प्रिकॉशंस लिया भी जाता है। पहले जो आज से 4000 साल पहले होता था या 400 साल पहले होता था उसको छोड़ दीजिए। आज जिस तरह के कानून है, जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन नहीं, आंकड़े, अगर मैं आ रहा हूं आपके आंकड़े वाली बात, आंकड़े वाले बात देखिए, आंकड़े वाले बात पे देखिए कि ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं जिसमें काफी इस तरह के रिस्क होते हैं। अब उसमें उस स्पोर्ट्स को खत्म तो नहीं कर दिया गया है। जफर जी, नहीं, आप देखिए पिछले दिनों में मानवीयता में एक बड़ा फर्क है, शायद आप बेहतर समझते होंगे। देखिए प्रीति जी, कुछ चीजों को आपको उसको भी आदर करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिनके लिए कानून बना है, अगर वो इंसानों के लिए कानून बना है, लेकिन इंसानों की जन भावनाओं का भी आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। उनको भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं जो हमारी सरकार ने किया है कि उसके प्रिकॉशंस लिए जाए ताकि हर चीज का वो जो कंसर्न है लोगों का वो भी एड्रेस हो जाए। जो पेटा का भी कंसर्न वो भी एड्रेस हो जाए, जो आम लोगों का, जो ह्यूमन राइट्स वाले उनका भी कंसर्न हो जाए, जो पेटा के हैं उनका भी कंसर्न एड्रेस हो जाए, और ये जो लोगों की भावना है उसका भी आदर कर लिया जाए। जन भावनाओं के मद्देनजर लिया गया ये बेहतरीन कदम, जफर इस्लाम साहब कहते हुए। फहीम बेग साहब, समर्थन में विरोध में तमिलनाडु सरकार ने तो फैसला ले दिया, जो पाबंदी लगी थी उसे हटा दिया। जल्लीकट्टू खेलिए। देखिए, मैं बहुत साफ तरीके से इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ है जल्लीकट्टू का, ये दर्शाता है कि इस देश में जो डाइवर्सिटीज हैं, जो हमारी अनेकता है, उसमें हम किस प्रकार से बहुत संजीदा होकर, सीरियस होकर हमें फैसले लेने चाहिए। यही हम बात भाजपा से और कांग्रेस से कहना चाहेंगे। ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, आज दोनों फंस गए हैं। ये कांग्रेस भी फंस गई है, बीजेपी भी फंस गई है। तो ये जिम्मेदारी दोनों में से कोई लेना नहीं चाह रहा कि जल्लीकट्टू को इस हालत में पहुंचाने में कौन जिम्मेदार है। मत कीजिए फहीम सुनिए ना, अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। जफर इस्लाम साहब, बोलिए ना, आप हमारे जफर इस्लाम साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप सुन तो लीजिए ना। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। इस देश में 30 से भी ज्यादा स्टेट्स और यूटीज हैं। यहाँ पर अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग धर्म हैं। इसमें इस देश के कानून को, संविधान को पूरी तरीके से सोच समझ के लिखा गया था। आप जल्लीकट्टू के समर्थन में, विरोध में, सिर्फ और ड्रैग हो जाएगा। मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। जो पाबंदी हटी है, आप उसके समर्थन में, विरोध में? मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, और मैं दूसरी बात इशारा करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं समर्थन में हूं। देश के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, और जो सियासत है उसको अलग रखना चाहिए। भावना के नाम पर अगर लोग मरते हैं तो मरते रहे। फहीम बेग साहब, कैसी बात को कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कोई मायने नहीं रखती है। दो बातें कही जफर इस्लाम साहब ने कि कानून का नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जन भावनाओं का ख्याल रखा। एक हफ्ते अपना जो फैसला है वो पेंडिंग रखा। ऐसा नहीं है, सभी चीजों को देखना होता है। यही हम बार बार कह रहे हैं कि आस्थाएं, धर्म की जो परंपराएं हैं, फैसला पेंडिंग रखा हुआ है, दिया तो नहीं है, इसका मतलब क्या निकाल लिया जाए? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। इट मींस सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बड़ा कॉन्शियस होकर बहुत ही ध्यान से इस पे फैसला देना चाहता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बहुत कम ऐसा देखा गया है, और केंद्र की सरकार तो इसमें जो है मूक दर्शक बन के देख रही है। वो तो उसकी गले की हड्डी बन चुका है। ये वो ना उगले और ना निगले चैन है इनको। इनका तो बहुत बुरा हाल है जफर इस्लाम साहब का, और ये बड़े फंसे हुए हैं बेचारे। और ये बार बार जो गेंद है कांग्रेस के पाले में फेंक रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस। अरे भाई, वो पिछला इतिहास है। आज वर्तमान में बीजेपी कहां खड़ी है? बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है जल्लीकट्टू। 1.5 करोड़ लोग इसके विरोध में है, पूरा देश इसके विरोध में है, यानी समर्थन में है। जल्लीकट्टू होना चाहिए, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। भावनाओं के नाम पर जितनी भी क्रूरता है वो की जा सकती है। फहीम बेग साहब, हमारी सरकार आते ही हमने इसके बिना मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास आऊंगी। विजय शंकर जी, लेकिन उससे पहले मैं मनोज ओसवाल साहब से जुड़ना चाहूंगी। मनोज जी, जफर जी सुन लेते हैं, आपने बोल लिया, मनोज जी से भी सुन लेते हैं। मनोज जी, आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना एक्सेप्ट विजय शंकर तिवारी जी, उनके पास हम चले जाएंगे दोबारा। आप हमें ये बताइए, आपका ये बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें आपने बड़ी शिद्दत के साथ, जो भी मानवीयता उन लोगों के साथ जो हिस्सा लेते थे जल्लीकट्टू में, और जो जानवर वहां पर खेलते थे, जिस तरह से उनके साथ ब्रुटैलिटी होती थी, वो तमाम आपने जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो पैनलिस्ट है उसमें ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जन भावना को कानून से ऊपर का स्थान देना चाहिए, और जन भावना के हित में सोच समझकर तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है। आपका इसमें स्टैंड क्या है?
इसमें पहली ये चीज समझ के लेनी चाहिए कि जन भावना हम किसे कह रहे हैं। क्या ये जन भावना सचमुच जल्लीकट्टू के लिए थी? आवाज नहीं आ रहा है। जी जी बोलिए, हाँ बात रखिए अपनी। हाँ, क्या ये जन भावना सचमुच जल्लीकट्टू के लिए थी? मुझे लग रहा है कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने के लिए ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें जल्लीकट्टू केवल एक बहाना बना। क्योंकि अगर सचमुच जल्लीकट्टू के लिए आंदोलन होता तो अभी सब सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन सेलिब्रेशन की जगह दंगे चल रहे हैं। तो ये पहला विषय है। दूसरा विषय है जानवरों की क्रूरता के बारे में क्या होगा। मैंने जो रिपोर्ट्स बनाई थी, जो वहां पे मैं गया था, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जब मैं पूरा रिपोर्ट बना के जब मैं नीचे उतरता था तो मीडिया मुझे एक ही सवाल पूछता था कि आज कितने लोग मरे और कितने लोग घायल हुए। ये ऐसे चल रहा था जैसे कोई क्रिकेट का स्कोर हो कि लोग मरे और घायल कितने हुए, जानवर कितने मरे, इतना ही मीडिया को उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि ये वहां के लोग उसी के लिए आते हैं। दूसरा, जो जल्लीकट्टू आप इस पे देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उसमें आप देखेंगे कि वो जानवर को पकड़ने के लिए जब तक आप उस पर अत्याचार नहीं करता वो भीड़ में नहीं जाएगा। जानवर डरा हुआ है, सामने 100 लोग उसके ऊपर हमला करने को बैठे हैं। तमाम ग्राफिक्स है, तमाम बयान तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मनोज जी कह रहे हैं वो तस्वीर एक बार हम चाहेंगे वो दर्शक देखें। जल्लीकट्टू में होता कैसा खेल है, जिस खेल को लेकर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक वो तस्वीरें देखें और फिर मनोज जी जो बातें कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करें कि वो कितना सही और कितना गलत कह रहे हैं। जी मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि क्रूरता के बिना जल्लीकट्टू करो, क्रूरता के बिना जल्लीकट्टू हो ही नहीं सकता। आप एक बैल को 100 लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, वो बैल डरा हुआ है, वो वहां पे नहीं जाना चाहता। जब वो नहीं जाता है तो वड़ी वसाल करके एक टेंट होता है जिसके अंदर उस बैल को लिया जाता है और उस टेंट के अंदर उसको बहुत मारा जाता है, उस पर हमला किया जाता है और उस पर मिर्ची लगाई जाती है। ये सब चीजें करने पे बैल के पास दो पर्याय होते हैं, या तो मैं इस सुरक्षित जगह में रहूं या उस भीड़ के सामने जाऊं। कोई भी जानवर उस भीड़ में क्यों जाना चाहेगा जब तक उस पर इतने अत्याचार ना हो कि वो सोचे यहाँ पे अत्याचार मरने से अच्छा मैं उस भीड़ में जाके मरूं, तो यहां मरूं या वहां मरूं, इस परिस्थिति में वो बैल लड़ता है। दूसरी चीज ये है कि जब वो जल्लीकट्टू का बैल जब उस मैदान में जाता है तो उस पर शायद ही थोड़ी ही क्रूरता होती है, उस पर सारी जाति जो होती है वो मैदान के बाहर होती है। जैसे वो मैदान जब वो लोगों को देखता है तो लोगों को डॉज करके वो आगे जाता है, किसी पे वो हमला नहीं करता है। फुटेज कहाँ है, दिखवाइए जरा जरा जो उसके अंदर होती है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजय जी एक मिनट, अरे मैं सुन रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, वो तस्वीरें दिखाएंगे हम लगातार, जो मेरा हमारे सारा पास तस्वीरें हम लगातार सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसके पीछे की जो तस्वीर विजय जी जिन पर सवाल करें, विजय जी जब मैं आपको मौका दूंगी तो आप जरूर उनसे सवाल करिएगा। अभी उनकी बात को सुन लेते हैं। जी मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूँ, कृपया मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल करिए। तो 30 ये सेकंड जब में सर करिए, जानवर फिर मैं दूसरे विजय जी के पास जाना मैदान के बाहर जाता है, अरे यस राइट, वो जानवर जब अरीना के बाहर जाता है तो पूरी की पूरी भीड़ 10,000 15,000 लोगों की उस पे जुट जाती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो तस्वीरें आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वहां पे कोई वीडियो कैमरा नहीं होते, तो वहीं पे लोग मारे जाते हैं। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो केवल 10-15% पार्टिसिपेंट मरे, 85% स्पेक्टेटर्स मरे। वो कैसे मर गए, उन पे कैसे बैल ने हमला किया? तो सारी क्रूरता अरीना के बाहर होती है। और अभी जो नया लॉ लाया गया है उसमें कोई पेनाल्टी ही नहीं है, मतलब कायदा बना है लेकिन आप उल्लंघन करो तो उसमें कोई आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर मैं जवाब जफर जी से भी लूंगी। मनोज जी, मोटे तौर पर हम आपकी बात को समझ गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें तरह तरह के बुरी चीजें, बुरे बर्ताव जानवर के साथ किए जाते हैं, वो चाहे आंखों में मिर्ची डालने की बात हो, उसकी पूंछ मरोड़ने की बात हो, या फिर उसके जो सींग है उसको पत्थर से रगड़ने की बात हो। जितना भी विजय जी मैं समझती हूँ हिंदू दर्शन को, हिंदू दर्शन में तो ये कहा जाता है कि हम किसी भी चाहे जीव, चाहे वो मानव हो या फिर जानवर है, हम उसको। मनोज जी बस आ रही हूँ, ये सवाल कर लूं फिर आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। तो हम किसी को कष्ट ना दें, अगर हम कष्ट दे रहे हैं तो ये हिंदू दर्शन ही नहीं हुआ। तो ये कैसा पर्व है जिसमें इतनी बुरी तरह से आपस में मानव और जानवर भिड़ते हैं और लोग रोमांच से अभिभूत हो रहे होते हैं? ये तो हिंदू दर्शन को वाकई में क्या परिलक्षित करता है? आप मानते हैं इस बात को? प्रीति, कोई भी परंपरा जब भी बनती है तो उसके पीछे कुछ आधार होते हैं, कुछ उसके पीछे प्रामाणिकता होती है, उसके पीछे कुछ लक्ष्य होता है।
तब कोई भी परंपरा तब बनती है। और ये परंपरा 5 दिन में खड़ी नहीं होती है, 10 दिन में नहीं खड़ी होती है, सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद कोई परंपरा खड़ी होती है। और एक बात मानिए कि जो परंपरा समाज के हित में नहीं होती है, किसी के हित में नहीं होती, वो परंपरा अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन जो परंपरा लंबे समय तक चलती है, उसके जब तक उसके ऊपर जब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं, तो हमें उस परंपरा के आधार को समझना पड़ेगा। और ये शायद मनोज जी ने नहीं किया है। मनोज जी ने, अगर मनोज जी को यही करना था तो मनोज जी जो क्या बकरा, क्या गाय, क्या बैल, तीनों पशुओं में जब पशुता की बात करते हैं तो उसमें कोई अंतर होता है क्या? जब लाखों लाख बकरे काटे जाते हैं, उसके खिलाफ मनोज जी आपकी कोई रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट गई है क्या? जब गाय काटी जाती है तो गाय के उसमें ऐसा माहौल खड़ा किया जाता है सारे देश में कि ऐसा लगता है गाय के मांस के बिना सारा देश जीवित नहीं रहेगा। तब भी उसके खिलाफ कोई आपकी रिट गई है क्या? उसके खिलाफ आपकी कोई रिट नहीं गई, उसके भी खिलाफ कोई रिट नहीं गई। जहां पर इसका आधार मैं आपको प्रति बताता हूं, आपको लोगों को समझ में आना चाहिए, जो आपका दर्शक है, ये कार्यक्रम क्यों होता है। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, आप जल्लीकट्टू के समर्थन में या मैं समर्थन में हूं। मैं उस कार्यक्रम के समर्थन में, क्योंकि मुझे उसका हेतु पता है। अब करना क्या है, आप बार बार एक बात करते हैं, तो फिर गाय काटने का विरोध मेरी बात तो आप सुन लीजिए। ये आप बार बार एक बात कह रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर कोई कार्यक्रम में ये सारी चीजें बचानी है कि जो लोग चोटिल हो जाते हैं, पशुओं को चोट आती है, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो करना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन इसको बंद कर देना चाहिए। ये अगर इसके पहले इनको बकरे काटने पर जाना पड़ेगा, इनको गाय काटने पर जाना पड़ेगा, लेकिन आज तक नहीं गई है। इससे इनके चश्मे का रंग पता चलता है कि भारतीय परंपराओं में मनाए जाने वाले उत्सवों को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। ये खुद करेंगे, खुद बात करेंगे, और नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन इसलिए जन भावना की आप बात करते हैं, तो जन भावना के आधार पर ही देश का कानून भी चलता है। अच्छा विजय जी, एक तस्वीर अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इन परंपराओं के भी आपके हक में है। जानवरों को आदमी के ऊपर से गुजारा जाता है, ये भी परंपरा के नाम पर सही है? ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे बखूबी, बताइए। प्रीति जी नहीं, आप मुझे बताइए, आप इन तस्वीरों के समर्थन में है कि नहीं है, ये बताइए। आपके बात में, आपके पास में एक भी बकरा कटने वाला चित्र क्यों नहीं है? गाय काटने वाले नहीं, आप नहीं, ये तो दिखा दिया आपने। यानी या तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है, या तो आप दिखाना नहीं चाहते। जी, मुझे लगता है कि एक संवेदनशील बहस होनी चाहिए। मतलब नहीं होता, एक तरफा नहीं है। बिल्कुल गौतम जी, आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी संवेदनशील बहस होनी चाहिए या एलिमेंट्स होने चाहिए, वो हम इस चर्चा का हिस्सा बनाएं, बजाय कि हम इस पूरी डिबेट का सांप्रदायिककरण करें। मुझे ऐसा अगर हम बोलेंगे तो सांप्रदायिककरण हो गया। मुझे बताइए, हम बोलेंगे तो सांप्रदायिककरण हो गया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ना। अभी आपने मनोज जी से सवाल पूछा, अभी आपने मनोज जी से क्या सवाल पूछा कि आपने वो तस्वीरें देखी जब अत्याचार होता है? ऐसा नहीं है विजय जी, आप बकरे काटे नहीं, बकरे और बैल में अंतर है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसमें उत्तर देता हूं। नहीं, हाँ बताइए। मैं उत्तर देता हूं। हाँ, अगर ऐसा आपको ये भी तस्वीरें देख रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे, अगर ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ एक संवेदनशील आप बहस देंगे। तो आपको फिल्मों में होने वाले स्टंट बंद करने पड़ेंगे। फिल्मों पे कहाँ गया? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को बंद करना पड़ेगा। नदियों में चलने वाले राफ्टिंग बंद करनी पड़ेगी। उसमें हताहत नहीं होते, उसमें लोग नहीं मरते हैं, वो लोग नहीं होते। विजय जी, क्रूरता और किसी भी तरीके से किया गया स्टंट दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए, जब मैं दोबारा वहीं आ जाऊंगा, जब गाय काटी जाती है, बकरा काटा जाता है, तो आप मुझे बताइए। नहीं, आप बताइए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। आप जो मैं सवाल पूछने के लिए मैं नहीं कर सकता आपसे। आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कैसे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से, एक सेकंड सुन लीजिए आप, ये किस तरह से मुर्गों को आपस में बिठाया जा रहा है, इनके पैरों में कीले तक गाड़ दी जाती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरें, मैं चाहूंगी एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई जाए। आदमी को नीचे लटाया जाता है, जानवरों को उनके ऊपर से दौड़ाया जाता है। कैसी परंपरा है? किस तरह का अंधविश्वास है? ये आस्था के नाम पर कैसा खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश में? और सिर्फ इसमें हम हिंदू और मुस्लिम करण करें? प्रीति, प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, जी बताइए। आप ये बताइए मुझे, मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि परंपराएं एक दिन में नहीं बनती हैं, परंपराएं बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो परंपराएं समाज के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो परंपराएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आज नहीं कल समाप्त, जिसको भी आप अनुपयोगी मानेंगे वो आज नहीं कल समाप्त हो जाएगी। मैंने पहले कहा था आपको। लेकिन ये सारे चित्र देखने से पहले चश्मे का रंग साफ करना पड़ता है, सफेद रखना पड़ता है, उसको कलरफुल नहीं रखना पड़ता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आपने इस चर्चा में तकरीबन 15 से 20 बार लिया। ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था, मैं सांप्रदायिकरण नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शाहबानों के केस में। एक ही फैसला है आज तक पिछले 5 दशकों में जो किसी वर्ग विशेष के दबाव के कारण पलटा गया। अकेला फैसला था, शाहबानों में कहा गया कि भाई आपको इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पूरा विरोध हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे धता बताते हुए राजीव गांधी की सरकार ने उसको टर्न डाउन कर दिया और ऑर्डिनेंस लाके उस फैसले को खत्म कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि वो फैसला मुस्लिम जो समाज है उसकी जन भावनाओं के विरुद्ध था। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात हम मैं कहता हूँ, अच्छा, एक बात बताइए। अब मैं अलाउ बिल्कुल, हाँ। ठीक है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उनको जो मुसलमान जो हमारे समाज में है उनको पूरा अधिकार है निकालने का, क्योंकि वो उनकी परंपरा है। लेकिन मुसलमान जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो जुनाइल्स बाउंडेड देयर बॉडी देमसेल्फ। आज तक मुझे बता दीजिए किसी ने आवाज उठाई हो कि भाई छोटे छोटे बच्चों के अपने शरीर में इस तरीके से खरोच लगाना क्या क्रूरता नहीं है मानवता में? कोई आवाज नहीं उठाता। हम कहते हैं उन्हें करना चाहिए, उनका रिलीजियस राइट है। तीसरा मैं कहता हूँ शब्बे रात आती है, आप कोई भी शब्बे रात की फुटेज उठा के देख लीजिए। राष्ट्रपति की लड़की शर्मिला मुखर्जी का ये बयान आता है कि मुझे ये लगता है कि अपने घर से लुटियन जोन्स में रहने वालों को लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये पूरे का पूरा शहर उन मोटरसाइकिल हुड़दंगियों के नाम से पूरे का पूरा शहर गिरफ्त में हो जाता है। आज तक मनोज ओसवाल कितनी बार गए होंगे कोर्ट के अंदर। पशु की तो बात छोड़ दी, मानव के अधिकार सुरक्षित रहे उसके लिए इन्होंने कितनी बार आवाज उठाई होगी मनोज जी ने। सवाल सिर्फ इस देश का है कि इस देश में 2 रंग के कानून है। जब कोई कानून हिंदू से जुड़ा हुआ होता है और जज उसको जब पेंट करता है तो पूरी ताकत के साथ करता है। जब माइनॉरिटीज की बात आती है बिकॉज दे आर वोट डिस्पेंसर्स, तो वहां पर जाकर सब चीजें शांत हो जाती हैं। मैं चाहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर आप दें। प्रीति जी, फहीम जी मैं आऊंगी आपके पास, अजय जी आपके पास भी आऊंगी। जफर जी मैं चाहूंगी जो बातें जो मुद्दे अजय गौतम ने उठाए कि चश्मा देखने का इन तरह के परंपराओं को अलग है और दूसरी तरह की परंपराओं को देखने का अलग है, क्या आप भी इस तरह की सोच रखते हैं? जफर इस्लाम, देखिए मैं बड़े साफ गोई से बताऊंगा, ये जो बकरीद का बार बार नाम आ रहा है, बकरीद का ये एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का ये पर्व है, त्यौहार है। ना तो हम चेंज कर सकते हैं, ना तो गौतम जी चेंज कर सकते हैं, ना तो शंकर जी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम इसको मानते हैं। उसी तरह से उसी चीज को ध्यान रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जल्लीकट्टू है वो भी एक अधिकार है, परंपरा है और उनके आस्था से जुड़े हुई चीज है। ना मैं कभी उसके बारे में कहूंगा उसको चेंज होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले लिए थे उसमें जो कमी थी, जो जिससे कि प्रोटेक्शन के लिए आदमी के लिए, इंसान के लिए भी और जानवर के लिए, उस गाइडलाइन को उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो चीज आस्था से जुड़ी है उसको कंटिन्यू होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। दूसरी बात एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने एक अच्छी बात उठाई गौतम भाई ने हमारे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग से जो कि मुहर्रम के टाइम में ऐसे पीछे मारते हैं और उसमें अपने बॉडी को भी उसमें तकलीफ देते हैं। देखिए ये अगेन एक आस्था से जुड़ी बात है। हकीकत में आप देखिए तो ये बड़ा क्रूएल लगता है कि जिस तरह से अपना ही खून आप बहाते हैं, लेकिन चूंकि आस्था से जुड़ी हुई चीज है और इसलिए लोग किसी ने भी इस पे आज तक इस बारे में बात नहीं की और ये बात सही कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है जो उन्होंने कहा। हालांकि ऐसी बात उठनी चाहिए कि इसलिए कि आप खुद को अपने पेन दे रहे हैं और खुद का खून बहा रहे हैं, कहीं से अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन चूंकि आस्था से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई बात है, इसलिए लोग इसको टॉलरेट करते हैं। इसलिए कि ये आज से नहीं, ये ट्रेडिशन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। बाल विवाह होते थे, कुरीति लगी, बुराई नजर आई, बदला गया। सती प्रथा बदली गई, चूंकि समय के हिसाब से ऐसा लगा कि नहीं ये चीजें गलत हैं। अजय गौतम एक मिनट। और इसके अलावा स्लेवरी अभी तक रख सकते थे, दास रखने में क्या बुराई थी, लेकिन समय के साथ लगा कि नहीं ये बुरा है, ये अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बदली परंपराएं। तो ऐसे में बदलाव क्यों नहीं इस मामले को होना चाहिए? मैं आऊंगी वहीं बेग साहब भी,
नहीं, एक जफर मिनट, साहब, प्रीति, ब्रेक की प्रीति, मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। वहीं एक बेग चीज- साहब एक चीज मैं जवाब देना मैं चाहूंगा आ इसका, जाऊंगी। एक- सर ब्रेक के बाद दोबारा आ जाऊंगी। एक ब्रेक मुझे लेना हाँ, मुझे पड़ेगा। लास्ट एक हम 30 तो सेकंड का पूछेंगे, मौका मैं ये दीजिए, मैं एक लगातार बात को उम्मीद एड्रेस करेंगे कि करना चाहता हूं, संवेदनशील important बात बहस है। आगे भी हम जारी रखें, ताकि जल्लीकट्टू जैसा उत्सव जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, क्या नेता अभिनेता सब इसके समर्थन में जुटे हुए हैं, और ऐसी परंपरा जो कानून से भी ऊपर जन भावना के आधार पर मैंडेट लगातार पा रही है और समर्थन इसको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है, यही समझने की कोशिश हम तो पूछेंगे। मैं ब्रेक के बाद भी देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हम तो पूछेंगे में आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से पशुओं का खेल है लेकिन संविधान कानून फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फहीम बेग साहब, बिना वक्त गवाए मैं सीधे आपके पास, क्या आपको लगता है जिस तरह से दूसरे पैनलिस्ट अभी कह रहे थे, अजय गौतम जी कह रहे थे, विजय जी भी कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर, जफर जी मैं आ रही हूँ आपके, इस पर्टिकुलर खेल को, सर मैं बस इनसे जवाब लेते ही आपके पास आ जाऊंगी, इस पर्टिकुलर खेल को एक चश्मे से देखा जा रहा है चूंकि ये हिंदू परंपराओं से जुड़ा हुआ मसला है, क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे की तस्वीर कुछ और है और पेश कुछ और की जाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं गौतम जी, तिवारी जी, इन्होंने 2-3 सवाल ऐसे उठाए जो एक समुदाय विशेष को आते हैं जिस समुदाय से मैं आता हूँ। मैं सबसे पहले तो इस बड़े ही आदर के साथ इस बात को बता दूं कि इस्लाम के बहुत बड़े धर्म गुरुओं ने, बहुत बड़े धार्मिक संस्थानों ने आगे बढ़कर हमारे हिंदू भाइयों की जिस आस्था पर चोट पड़ रही थी, एक ऐसे कृत्य से जिसका बार बार तिवारी जी नाम ले रहे हैं, गौ हत्या, उस पर पूरी तरीके से एक फतवा आया और एक नहीं कई फतवा आया कि इसको बैन करना चाहिए, देश में इसको आगे नहीं चलने देना चाहिए। तो मैं खुले दिल से अपने भाई की आस्था का, उसकी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि गौ हत्या बिल्कुल देश में बंद होनी चाहिए, पहली बात। मगर इसके उल्टा जब से एनडीए सरकार आई है 30% इसका मामला बढ़ गया है, विदेशों में जा रहा है। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया मुहर्रम और शब बारात, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता दूं कि पूरे इस्लामिक जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, ये धर्मगुरु हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि शब रात में ये सब कुछ होना सरासर गलत है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। कुछ नौजवान, भटके हुए नौजवान अगर ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से गलत है, कानून को अपना काम करना चाहिए। मुहर्रम के मामले में भी मैं इसी बात को कहूंगा। तो ये एक इल्जाम तराशी करना ये ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं जो धर्म का नाम लेकर किसी तरीके से इस तरह उत्पात मचाते हैं, उसको इस्लामिक जानकार होने की वजह से, धार्मिक मामलों की जानकार होने की वजह से मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ उसको गलत ठहराता हूं और ये हमारे धार्मिक गुरुओं ने बार बार कहा है। अब तीसरी बात आती है, जलीकट्टू को चश्मे से देखा जा रहा है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, जलीकट्टू को पूरे देश की जन भावनाओं का समर्थन है और इसको किसी चश्मे से नहीं देखा जा रहा। हम तो एक इशारा कर रहे हैं कि इस देश में एनडीए सरकार, आरएसएस जो अपनी मानसिकता थोपना चाह रही है, विचारधारा थोपना चाह रही है, वो चलने वाला नहीं है। 1.5 करोड़ लोगों ने अभी इसका विरोध किया है। पूरा देश अगर 130 करोड़ लोग खड़े हो गए तो आरएसएस और बीजेपी टिकेगी नहीं। ये धर्म की आड़ में लेकर अपनी मान्यताओं को, अपनी सत्ता को चलाना चाहते हैं। अजय जी, वाकई में ये क्या मसला हिंदू परंपराओं से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इतनी तेजी दिखाई जा रही है और विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं वो खास तौर पर हिंदू विरोधी हैं? अजय कुमार, एक देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के सर मुड़े हुए लोग की यही पुरानी बीमारी है। एक चीज बताइएगा कि बीफ के निर्यात मोदी जी के समय में सबसे ज्यादा हुई, वो पिंक रेवोल्यूशन से रेड रेवोल्यूशन कर दिया। बातें करते रहते हैं, जो भी पुराने परंपरा हैं उसके कानूनी तौर से मानवता के आधार पर ऐसे कानून बनाए जाए ताकि पशु भी सुरक्षित रहे और जो है परंपरा भी चलते रहे। लेकिन हर बात में जो है समुदाय क्रिएट करना, ये बीजेपी और आरएसएस के सर मुड़े हुए लोग की बीमारी है, इसकी कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात है कि हर चीज को जो है किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने की जो पुरानी आदत है, जैसे फहीम जी ने ठीक कहा, आप जो है गौ हत्या नहीं, गौ हत्या अगर प्रीति जी सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट मोदी जी के समय में हुआ है। इन लोग कुछ बोलेंगे नहीं, झूठ पर झूठ जो टीवी चैनल में बोल रहे हैं। हमारे आखिर में ये कहना है कि जैसे मुर्गा लड़ाई आपने कहा था, मुर्गा लड़ाई पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा लड़ाई है। हाल में पूरे बात करने दीजिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अजय जी, मैं नहीं बोल रहा था, आप झूठ बातें हम बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे तो हम शांत थे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। आप बोलिए। आप पहले तो अच्छा प्रीति जी, मैं
अरे भाई साहब, अरे आपने जो सच्चाई का ठेका लिया है क्या? तो आपने सच्चाई का ठेका लिया नहीं, आपने कहा कि सिंधु प्रसाद संघ जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, तो सच्चाई का ठेका आपने लिया हुआ है क्या? सच्चाई का ठेका आपने लिया हुआ है क्या? सरकारी आंकड़े, ये कोई छिपाता नहीं, छापता नहीं है। भाजपा और आरएसएस वाले की जो देश में जो है गुमराह करके जो है झूठ और फरेब की जो राजनीति करते हैं, बंद कीजिए। मोदी जी से पूछो। दूसरी बात है प्रीति जी, 50 सांसद जो तमिलनाडु के थे, मोदी जी से 3 महीने से मिलने की इच्छुक है जल्लीकट्टू के मामले में। मोदी जी मिले नहीं, ये तो तंबी दुलाई जी ने टीवी पे कहा था। लेकिन बड़े जो आशा लगते हैं जल्लीकट्टू पर, सांसद से तो मिल नहीं रहे, और मोदी जी बड़े जफर जी जवाब दीजिए। और जॉय तमिलनाडु के सांसद से जल्लीकट्टू के विषय में मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। और जॉय जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं जफर इस्लाम जी से। जफर जी, अरे क्यों अरे अजय जी इस तरह से थोड़ा सा शिष्टाचार सीखिए। अरे अगर शिष्टाचार सीखिए जफर इस्लाम जी। अजय कुमार जी बहुत बोल दिया, आप सुन लीजिए। अजय कुमार जी का तरीका, अजय कुमार जी सुन लीजिए। दो चीजें बोलूंगा आपको, बस दो चीजें बोलूंगा, सुन लीजिए। अरे बहुत सुन लिया, अब सुन तो लीजिए। टीवी चैनल में शिष्टाचार से बात कीजिए। सुनिए, अब सुन लीजिए आप। अरे सुनिए सर, पहले तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा जब तक आप शिष्टाचार से बात नहीं करेंगे। शिष्टाचार है आपका। अरे ये आपका क्या सिविलिटी आपने, क्या सिविलिटी आपने? कांग्रेस का शिष्टाचार यही है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बीच में बात नहीं करने देते, अपनी बात नहीं रहने देते। 70 साल से आप झूठ बोल रहे हैं, वही झूठ आदेश किया रहे हैं आप। बीजेपी और आरएसएस नहीं, आप 70 साल से झूठ बोल रहे हैं, आप 70 साल से झूठ बोल रहे हैं, वही झूठ हमें दिखा रहे हैं, वही झूठ हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया में तीसरी स्थान पर बोल रहे हैं आप, मिसलीड कर रहे हैं, गलत है, स्टैटिस्टिक्स को गलत ज्ञानी से इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, मैं जैसे ने जो कहा उस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि मुस्लिम समाज बार बार कहना चाहिए कि आपने इल्जाम लगाया है जफर जी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, उनसे जवाब ले लेते हैं। जफर जी, सांसद मिलने की कोशिश करते रहे जल्लीकट्टू पर प्रधानमंत्री नहीं मिले। अजय जी आपके का सवाल है, अजय जी आपके का सवाल है। जफर इस्लाम कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन कॉम्युनल कलर देके अपनी सिर्फ सत्य की रोटी सेकना चाहते हैं। क्या ऐसा है कि नेता मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री नहीं मिले जल्लीकट्टू पर? जल्दी से जवाब सर, 30 सेकंड में, बाकी फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। जफर जी क्या सवाल है? टीवी पर अजय जी ने पूछा कि नेता मिलना चाहते थे तमिलनाडु के प्रधानमंत्री से जल्लीकट्टू के मसले पर, कई समय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिलने का वक्त ही नहीं था प्रधानमंत्री के पास। बिल्कुल नहीं, ऐसे आप देखिए हमारे सरकार आने के बाद हमने पहली बार अलाउ किया जल्लीकट्टू होने के लिए। आप ये गलत बयानी मत कानिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के, देखिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सब लोग, प्रधानमंत्री पिछले 2 बार मिले हैं वहां के नए चीफ मिनिस्टर से, 2 बार मिले हैं पिछले 1 महीने में। और दूसरी बात कि हमने अलाउ किया, हमने उल्लंघन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का, बट जो तरीके हो सकते हैं तो उसके साथ साथ गाइडलाइंस के साथ हमने अलाउ किया। इसलिए कि ये ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए और इसको बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। हमने बार बार एडवोकेट किया है। आज हमने अगर ये सिचुएशन आई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार की पूरी सपोर्ट है, तभी यहाँ सिचुएशन यहाँ तक आई है। लेकिन दूसरी बात जो जैसा कि जफर इस्लाम कह रहे हैं कि ये बुल को ऐड जो किया है 2011 में उनकी सरकारों ने किया है, जो आज अजय कुमार इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 से पहले बुल ऐड नहीं था। जो बुल परफॉर्मिंग एनिमल्स में बुल का नाम नहीं था, 2011 से है। और आपकी सरकार ने उन लोगों का आस्था से जुड़ी बातों का बिल्कुल कहीं न कहीं आपने उसका उल्लंघन किया है। मनोज जी अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे ये सियासत से इतर हम आपसे समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गाइडलाइंस को अपनाया जाए, अगर इसमें कोई जख्मी होता है या किसी के साथ क्रूरता की जाती है, उन नियम कायदे उनके लिए स्पेशली बनाए जाए और अगर नियम कायदों को शामिल किया जाए, तब क्या आप समर्थन करते हैं जल्लीकट्टू का? अभी सारी मुद्दों पे मैं जवाब देता हूँ। पहले विजय जी ने और कई लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं हिंदू लोगों के खिलाफ काम कर रहा हूं। क्या आप लोग में से कितने लोग मुझे जानते हैं? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ पिटीशन किए, बकरी ईद के खिलाफ काम किया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह मेरे केसेस अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं। जहां भी जानवर का संबंध है वहां मैंने केसेस किए। मनोज जी ऑर्डर क्या कराया? जैसे जल्लीकट्टू पे आपने और दूसरी चीजों पे ऑर्डर क्या कराया वो बता दीजिए। नेशनल बीजेपी ढोंगी है।
अरे अजय कुमार जी, राजीव गांधी जी ने द्वार खुलाए थे रामलला के अयोध्या में। आप बोले नहीं मुझे एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। पढ़े लिखे हैं आपको मुझे मालूम है, लेकिन सिविलियन नहीं आप सकते। इस चीज पर मत जाइए कि कौन दोषी है कौन मैं नहीं है। अपने मुद्दे की बात करना चाहूंगा। ये बाकी मुझे हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक पात्र है, वो ढोंगी है। तो पहले आप बता दीजिए कि आप राजीव गांधी को तवज्जो देते हैं या जिन्होंने हलफनामा फाइल किया था उसको तवज्जो देते हैं? अरे हम तो कांग्रेस बीजेपी में जाते ही नहीं। आप बोल दो आप राम मंदिर बनाओगे, हम तो आपका झंडा उठाने को तैयार है। आप आगे तो आओ, आप कहो तो सही कि जिस राजीव गांधी ने रामलला के द्वार खुलवाए थे वो राम मंदिर हम बनाएंगे। आप बोलो तो सही आके। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाद झूठ फरेब की राजनीति के ठेकेदार झूठ फरेब बताओ ना फिर। राजीव गांधी जी ने झूठ बोला था रामलला के द्वार खुलवा के, या जिन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि राम से तुमको किसकी छोड़ दो, सरकार राम लाएगी? काल्पनिक पात्र है। अरे भाई साहब, बहुत संवेदनशील विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो आप मसले उठा रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मनोज जी जरा मुझे बताइए, उम्मीद करती हूँ कि अब कोई आपको दखल नहीं देगा आपकी बातचीत में। क्या अगर नियम कायदे ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह की क्रूरता नहीं होगी तो क्या आप जल्लीकट्टू के समर्थन में हैं? मनोज ओसवाल 30 सेकंड में सर जवाब दीजिए, फिर मैं क्या फहीम बेग के पास मैं जवाब दे रहा हूँ। जी कोई बिना क्रूरता के जल्लीकट्टू मुझे करके तो दिखाए, फिर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जल्लीकट्टू क्रूरता के बिना किया जाता है या नहीं किया जा सकता। आप बोल दो कि बिना रंगों के होली करके तो दिखाए। आप बोल दो कि बिना रावण के पुतले के दहन के दशहरा करके तो दिखाए। आपको सारी बुराइयां इन्हीं 30 त्योहारों में नजर आती है। मनोज जी आप कहते हो कि आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, मुझे आप बता दीजिए। अभी आप ही के एक भाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उस पे पटाखे बैन मेरा कहना बिल्कुल ठीक है। अब होली में रंग बैन कर दीजिए, दशहरे में कर दीजिए, तो मुझे बता तो दीजिए ना उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव कहते हैं दोनों चीज का जवाब देता हूं, परिभाषित तो कर दीजिए। दोनों चीज का जवाब देता हूं। पहली चीज सारी शॉर्ट कमी, सारी कमियां, सारी बुराइयां सिर्फ इन्हीं धर्मों में दिखाई देती है, इन्हीं 30 त्योहारों पर दिखाई देती है। फहीम बेग साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड में सर अपनी बात करिए। फहीम बेग साहब, पारसियों के खिलाफ, सबके खिलाफ किया है। आपका लास्ट कमेंट मैं लेना चाहती हूँ फहीम बेग साहब। मैं सभी से बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, मेरी एक बात सुन लीजिए। ये मेरा देश हिंदुस्तान है, ये मेरा देश हिंदुस्तान है। यहाँ की परंपराएं बड़ी महान है। हमारे देश में, मेरे मुल्क में मेरे भाई मेरी बहनें गाय का पेशाब पीती हैं, गोबर खाते हैं। ये एक आस्था का मामला है, इसमें हम इनको नहीं जोड़ के देखा जा सकता। तो जहां पर ये आस्था है, परंपराएं हैं, उनको उनके साथ रहने देना चाहिए। लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया फहीम बेग साहब और बाकी जो पैनलिस्ट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अब वक्त तो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हम तो पूछेंगे में आज का हमारा सवाल था, क्या धार्मिक कुप्रथाओं पर सरकार को जन भावना के दबाव में आना चाहिए? हजारों की संख्या में हमें मैसेजेस मिले हैं। हमारे 20% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 80% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था। 36% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 64% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। तो जल्लीकट्टू पर बहस में आज के लिए बस इतना ही। अब